हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको जो मैंने 25 साल तक गलतियां करी हैं उनके बारे में बताऊंगा और एकदम सच बताऊंगा। जो भी मैं हूं, जिस पोजीशन पे हूं, कैसे कैसे मैंने क्या क्या गलती करी और उनके सुधार कैसे कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 है हेल्थ इंश्योरेंस। अभी रिसेंटली मेरी तबीयत खराब हुई थी काफ़ी। मेरे को डेंगू हुआ था, उसके बाद टाइफाइड हुआ था। तो डेंगू में मैं लगभग 4 दिन तक एडमिट रहा था और टाइफाइड में 5 दिन तक। तो जो हॉस्पिटल्स के सारे बिल्स थे, मतलब मैं घर का इकलौता कमाने वाला हूँ, तो जो सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर है, मेरे स्टाफ की सैलरी ये सब करके तो मैं बीमार हो गया। तो जो खर्चा हुआ लगभग 1.25 लाख रुपए हुआ। अब 1.25 लाख, मैं जो आपको सच बता रहा हूँ, 1.25 लाख मुझ पे नहीं थे, मुझ पे थे 50, 60, 70 हज़ार रुपये। वो भी कुछ पेमेंट्स आके रुके थे, मेरे को कहीं पे देने थे, बट स्टिल मेरे पास वो पैसे थे, तो वो सारे चले गए बीमारी में। तो अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होता तो मेरा लगभग सिर्फ खाने का पैसा जाता, बाकी सारा मेडिसिन सब कवर होता। अब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया, मैं 8,500 रुपये का 10 लाख रुपए का कवर लिया है। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं, अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर अगर आपके पास आप लेने की सोच रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आज ही ले लो। बिकॉज जैसे मैं डेंगू से डिस्चार्ज हुआ था, मैंने घर पे जाके हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया था और उसकी रात को मेरे को टाइफाइड हो गया था, वो जो कि वो कवर नहीं हुआ था, बट स्टिल बहुत ज़्यादा पैसे नहीं जाएंगे उसमें। 8,500 रुपये में मैं 26 साल का हूँ, मेरे को 10 लाख का कवर मिल गया। अगर आपकी एज मुझसे कम है तो उतने ही पैसे कम होते जाएंगे। और सपोज करो आपने 19 साल की उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो जो सेम 6,500 रुपये का 10 लाख का, तो वो 6,500 ही आपको जिंदगी भर देने। तो मेरी बात समझ लो, जितना ज़्यादा जल्दी लोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। कंपनी जो तुम्हें मन है वो डिसाइड कर लो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे को पैसे नहीं मिले। मैंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। आपकी जो मर्जी है, जो भी आपका जो एडवाइजर वो करे, आप वो ले लेना, बट हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, बट एक तरह से मैं बहुत पीछे आ गया, मतलब मेरी अर्निंग सब बंद हो गई। बट हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। पॉइंट नंबर 2 है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है? कभी कभार खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ें, सिचुएशन आ जाती हैं लाइफ में जिनके लिए आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है, जो कि मैं कभी नहीं था। मैंने नहीं सोचा था, बिकॉज आई एम सो फिट, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मेरे पे कभी ये बला आएगी, और बला आ गई। बला के टाइम पे मुझ पे पैसे नहीं थे, तो इमरजेंसी फंड होता है कभी कभार। हेल्थ इंश्योरेंस में वैसे ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, बट स्टिल हेल्थ इंश्योरेंस से अलग भी आपको इमरजेंसी फंड लेना चाहिए। कभी कभार किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, ये घर टूट गया, XYZ बहुत सारी चीज़ें, तो एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लो। अब उसके लिए आपको लाखों करोड़ रुपए नहीं चाहिए। सपोज करो आप 10,000 रुपये कमाते हो, 2,000 रुपये सेविंग करते हो, 2,000 में से 500 रुपये इमरजेंसी फंड में डाल दिए। साल के जितने भी पैसे जोड़े थे, हर किसी की अर्निंग अलग अलग होती है, उस हिसाब से अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। सपोज करो जॉब छूट गई। लॉकडाउन में क्या हुआ था, मेरी लॉकडाउन से 1 दिन पहले जॉब छोड़ी, लड़ाई होके, पैसे नहीं थे, तो हम सर्वाइव कर गए। बिकॉज चलो भगवान की कृपा थी, हम सर्वाइव कर। इमरजेंसी फंड होता तो मेरे को टेंशन नहीं होती। तो ऐसे आप अपने इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। इमरजेंसी फंड होता तो जो अभी पैसे दिए, 1.25 लाख रुपए खर्च हुए, तो मेरी जेब खाली नहीं होती। तो प्रिपेयर रहो और आज से ही अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। तीसरा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सेविंग्स। हम आज अच्छा कमा रहे हैं, कल का हमें नहीं पता, तो आज से ही जोड़ना चालू कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास अभी कुछ भी सेविंग्स नहीं है। जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो सारे बीमारी में चले गए। तो बट मैं कभी सोचता नहीं हूँ सेविंग्स के, मैं हमेशा सोचा है ज़्यादा कमाऊँ। बट एक चीज़ सच्चाई है कि आज आप ज़्यादा कमा रहे हो, बट आपको कल का नहीं पता है कि कल, तो आपको क्या चीज़ बचाएगी? आपको सिर्फ आपके सेविंग्स ही बचाएंगे। और सेविंग्स ये नहीं कि आप घर में जाके रख दो, उनको कहीं इन्वेस्ट करना। जब मेरी 12,500 सैलरी थी तो मैं सेविंग्स करता था। वो अभी पॉलिसी मैच्योर होगी 2022 में, तो मैं लगभग 1,000 रुपये महीना जोड़ता था। अब शायद जब भी वो मिले, तो मैंने बहुत सेविंग्स करी। बट आज का जो टाइम है, जब मेरी जॉब छूटी, आज के टाइम पे मुझ पर कुछ भी सेविंग्स नहीं है। वो पॉलिसी चल रही है, पता नहीं कैसे चल रही है, मैं अब उसमें 1,000 रुपये महीने देता रहता हूँ। छोटा अमाउंट, बहुत छोटा आएगा, बट स्टिल आई एम सो हैप्पी कि मैंने 5 साल पॉलिसी, 5 साल सेविंग्स करी। तो आप किसी में भी अगर आप 10-15 हज़ार रुपये भी जोड़ लेते हो, तो गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो, XY जो भी आपका मन है, बट सेविंग करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हम समझते हैं कि जैसा हमारा आज का टाइम चल रहा है वही चलता रहेगा, बट कल का नहीं पता। और सच में मैं भुगता बैठा हूँ, तो जिस पे बीतती है उसी को पता रहता है। तो प्लीज़ सेविंग्स रखना, वही आपको बचाएंगी। 4th पॉइंट है फ्यूचर के बारे में मैं आपको बताऊं। देखो, मैंने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करी इंजीनियर बनने के लिए। मैं इंजीनियर बना, जॉब भी करी, और आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के। अब मेरे को इंजीनियरिंग से दूर दूर तक लेना नहीं है। अब मैं आपको इंस्पायर नहीं कर रहा, बट क्या मैं ब्लॉगिंग से खुश हूँ? क्या मैं ब्लॉगिंग को फ्यूचर में कंटिन्यू करूँगा? बिकॉज ये सवाल मुझसे पूछा गया कि अच्छा ठीक है, अब ये कर रहे हो, तो यही करना है 25 साल तक। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, बट स्टिल जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, तो क्या ब्लॉगिंग ही करनी है? और मेरे पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ आज इसको, फेम है, पैसा है, सब कुछ है, लोग
मेरे को बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं, फोटोज़ खिंचाते हैं। सबसे बड़ा मतलब ये चीज़ पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती कि लोग आपके साथ फोटो खिंचाएं। मेरे को आए दिन जिम वगैरह में कहीं बिरयानी खा रहा हूँ, वहाँ पे लोग मिल जाते हैं। ब्लॉगिंग कूल है, बट क्या मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसीलिए मैं अब बहुत ज़्यादा सिक्योर हो चुका हूँ, बिकॉज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी बहन की शादी है, घर वालों के खर्चे, अपना फ्यूचर बिल्ड करना है। तो मतलब मैंने जो चीज़ सोची है, ब्लॉगिंग अगर ब्लॉगिंग रही तो भी वो करनी है, ब्लॉगिंग नहीं रही तो भी मुझे वो करना है। मैंने वो चीज़ सोच ली है, तो जब वो हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। बट आप लोग एक चीज़ माइंड सेट कर लो कि आपको करना क्या है। इस सब में बताओ, सोशल मीडिया कूल है तो मेरी मेहनत थी, बट मेरा लक भी था। मैं सिर्फ मेहनत को अपनाया, बट मेरा लक फैक्टर बहुत बड़ा था कि मैं बिल्कुल जीरो था और ऊपर से माइनस में था, तो मैं ब्लॉगिंग में चल गया। अब वो मेरे कर्म अच्छे थे, मेरे माँ बाप की वो थी, आशीर्वाद था, उनकी पूजा वगैरह का ये सब प्रसाद था कि मैं चल गया। अब नहीं होता तो मैं भी कहीं फिटनेस ट्रेनर बन के 8,500 रुपये में जॉब कर रहा होता, बिकॉज इंजीनियरिंग तो मेरे को जॉब करनी ही नहीं थी। वापस से मेरा मन भर चुका था। तो अपना फ्यूचर आपके हाथ में, आपको आज से बिल्ड करना पड़ेगा और सिंसियर हो जाओ अपने फ्यूचर के लिए। 5th पॉइंट है पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, तो मेरे पे कोई पैसा नहीं आएगा। एड्स वगैरह का पैसा आ गया तो आ गया। अब जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरी लगभग महीना भर मैंने कुछ भी काम नहीं किया। उससे पहले मेरी दादी की डेथ हुई थी, तो हम लोगों ने 13 दिन वैसे ही काम नहीं किया था। तो सपोज करो 40 दिन की मेरी इनकम 0, और मेरे 40 दिन के खर्चे जितने थे उतने ही हैं। खर्चे कभी कम नहीं होते। तो मेरी स्टाफ की सैलरी, मेरे घर का खर्चा और भी बहुत सारी चीज़। अब मेरे मेडिकल बिल्स ये 1.5 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये, अब ये सब कुछ वैसे ही चल रहा था। इनकम क्या थी? इनकम 0 थी। तो अगर पैसिव इनकम होती, पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम जब होती है जब आपको वहाँ, अभी सपोज करो मेरे को यहाँ बैठने के 2,000 रुपये मिल रहे हैं। 2,000 रुपये मुझे तब मिल रहे हैं जब मैं यहाँ बैठा हूँ। अब मैं बीमार पड़ा हूँ तो मैं यहाँ कैसे बैठूंगा? तो पैसिव इनकम क्या होती है? जिसका बिजनेस है वो बैठे या ना बैठे, उस पर तब भी पैसे आने हैं। अगर आपने कहीं ब्याज पे पैसे उठा दिए तो भी वो भी पैसिव इनकम है। तो ऐसी चीज़ है। अगर आपका एक अच्छा बिजनेस है वो भी पैसिव इनकम है। और जो मैं अभी कर रहा हूँ वो है एक्टिव इनकम। अगर मैं काम करूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, नहीं काम करूंगा तो नहीं मिलेंगे। तो यही चीज़ है, आप पैसिव इनकम पे फोकस करो। ऐसा एक बिजनेस बिल्ड करो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ करो। जॉब में भी बहुत सारी पैसिव इनकम है। आप एक ऐसा सिस्टम, अगर आपको जॉब करनी है, आपकी अच्छी जॉब है, अच्छी इनकम है, तो घर वालों को खिलवा दो, अपनी वाइफ को खिलवा दो, अपने भाई को खुलवा दो, बट कुछ भी ऐसा करो जिससे एक पैसिव इनकम बिल्ड हो, जहाँ से इनकम आए। तो यही चीज़ है, पैसिव इनकम होती तो जो मेरी पूरी जेब खाली हुई, मेरी सेविंग्स गई, मेरा इमरजेंसी फंड गया, मेरे सब कुछ चला गया। मतलब सब कुछ तो नहीं गया, बट स्टिल मैं आज के टाइम में मुझ पर लाइक आई हैव 0। मतलब अभी जेब में 500-700 रुपये पड़े होंगे, बट स्टिल जो भी मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो पैसिव इनकम होती है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना भी मेरे मेडिकल बिल्स आ जाए। तो ऐसा ही आपको करना है। तो बी लिटिल सिंसियर, बिकॉज आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा टफ है। ज़रूरी नहीं कि जो आज हम जितना कमा रहे हैं या फिर आज जो हमारी लाइफ है वो कल भी रहे। मैं एक दिन पहले तक फिट था, नेक्स्ट डे मैं इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी बिकॉज मेरे को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और हमारी ज़िंदगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज से सिंसियर हो जाओ। थैंक यू सो मच। अगर आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़, मैं सिर्फ बोल गया, ऐसा मत करना कि सुन के निकाल दिया, उसको एक्चुअल में अप्लाई करना। तो मैं भी खुश होऊंगा और मतलब मेरे को अंदर से अच्छा लगेगा कि जो मेरी गलतियाँ वो आप लोग ना दोहराओ। थैंक यू सो मच।